दुर्गा विसर्जन के दौरान शुरू हुआ बवाल अब हिंसा का रूप ले चुका है। बहराइच में दुकानें फूकी जा रही हैं, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, शोरूम में आग लगाई जा रही है, घरों में तोड़फोड़ की जा रही है। सवाल यह है कि विसर्जन के दौरान बहराइच में जो बवाल हुआ, क्या वो प्रायोजित था या ये सिर्फ एक संयोग था? पहले बहराइच की इन तस्वीरों को आपको दिखाते हैं और उसके बाद एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आखिर बहराइच क्यों सुलग गया? क्या बहराइच को जानबूझकर दंगे में झोंकने की कोशिश की गई? आखिर बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक देश को हिंसा की आग में झोंकने के पीछे कौन लोग हैं? क्या हिंदू त्योहारों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है? करेंगे तमाम सवालों पर बड़ी बहस, लेकिन पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बहराइच जल रहा है, बेगूसराय में बवाल, हावड़ा में पत्थरबाजी, गढ़वा में रास्ते पर बवाल। ये तस्वीरें डरा रही हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच से झारखंड के गढ़वा तक खौफ का माहौल है। हिंदुओं के त्योहार पर सरेआम उत्पात मचाया जा रहा है। पहले आपको बहराइच की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर पहले विसर्जन के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई। इस दौरान झड़प में राम गोपाल नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई और पूरे बहराइच में बदले की आग फैल गई। भीड़ ने चुन चुन कर गाड़ियों को आग के हवाले किया। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। एक शोरूम को फूंक दिया गया। बहराइच में पत्थरबाजी और मर्डर के आरोपियों की पहचान हो चुकी है। पुलिस संदिग्धों की लिस्ट तैयार कर रही है। आरोपियों की धरपकड़ तेज की जा रही है। लेकिन राम गोपाल मिश्रा की हत्या से भड़की भीड़ कुछ सुनने को राजी नहीं है। बहराइच में भीड़ का गुस्सा न सिर्फ पुलिस के खिलाफ है, बल्कि वो लोग पत्थरबाजों को भी किसी कीमत पर बख्शने को तैयार नहीं। सवाल ये है कि यूपी से बंगाल तक वो है कौन जो नफरत का जहर बो रहे हैं? सवाल ये भी कि क्या ये पत्थरबाजी प्रायोजित है? सवाल ये भी कि क्या दूसरे धर्मस्थल के सामने जाकर नारेबाजी करना सही है? क्या उपचुनाव से पहले यूपी को सुलगाने की साजिश है? क्या हिंसा के पीछे वोटों का ध्रुवीकरण है? करेंगे इन तमाम सवालों पर बहस, साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। तो उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक बड़ा बवाल मचा हुआ है। बहराइच उत्तर प्रदेश, नारेबाजी के बाद यहां पर मर्डर तक हो जाता है। कुशीनगर यूपी की अगर बात करें तो पंडाल के पास पत्थर फेंके जा रहे हैं। बेगूसराय बिहार की अगर बात करें तो मूर्ति विसर्जन में यहां पर हंगामा हो रहा है। हावड़ा की अगर बात करें पश्चिम बंगाल के तो पंडाल में तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी की जा रही है। झारखंड के गढ़वा की अगर बात करें तो रास्ते को लेकर विवाद खड़ा हो जा रहा है। कौन है ये लोग? किसको फायदा हो रहा है इन दंगों से? बड़ा सवाल, कौन है जो हिंदू त्योहारों पर हमेशा इस तरीके की पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और माहौल बिगड़ जाता है? क्या ये संयोग है या फिर ये प्रयोग है? यही बड़ा सवाल। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी जुड़ गया है और उस पैनल से भी मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि बहराइच में युवक की हत्या के बाद जबरदस्त बवाल जारी है। उग्र भीड़ लगातार हिंसा पर उतारू है। हमारे संवाददाता ने हमें ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, वो आपको देखनी चाहिए। उसको देखकर ही आप सच को समझ पाएंगे। महसी में कल हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद आज भी स्थिति तनावपूर्ण है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर जो राम गोपाल के जो गांव वाले हैं वो यहाँ पर लगातार घटनास्थल पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं कि तोड़फोड़ की जा रही है। मौके पर स्थिति आप देख सकते हैं कि स्थिति तनावपूर्ण है। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर जरूर मौजूद है, लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर पत्थरबाजी चल रही है। इसके साथ साथ देखिए अपना गाड़ियों में आग लगाई जा रही है और स्थिति जो है वो फिलहाल यहाँ पर तनावपूर्ण बनी हुई है। लगातार जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तोड़फोड़ की स्थिति जो है वो बनी हुई है। लगातार दुकानों में जो है तोड़फोड़ जारी। जो आरोपी हैं जिनके यहाँ से पत्थर चले थे वहाँ पर जो है लाठीचार्ज जो है इसमें आप तस्वीरें देखते हैं कि लगातार यहाँ पर जो है तोड़फोड़ की स्थिति देखने में पूरी दुकान जो है वो यहाँ पर तोड़ दी गई है। ऐसे में लगातार एक एक करके जो है तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा एक एक करके तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त जो है मौके पर तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर लाठीचार्ज
जो है इसके साथ साथ आप देखिए, अगर यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, दुकानों में लगातार तोड़फोड़ की जा रही है। इसके साथ साथ जो आरोपी हैं, क्योंकि देखिए घटनास्थल यहीं पर था, ऐसे में तमाम जो आरोपी हैं उनके घर पर देखिए यहाँ पत्थर मार के जो है उनको बाहर निकाल गए। ऐसे में लगातार अपराधियों के इनकाउंटर, गोली मारी गई है। कल विसर्जन के दौरान पहले पथराव हुआ, सामने की तरफ पथराव होने के बाद उसके बाद व्यक्ति को ले गया है, उसके बाद गोली मार दी गई। यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त जो तमाम जो लोग हैं, जो गांव वाले हैं, वो इस वक्त यहाँ पर जो है दरवाजा तोड़ रहे हैं। इसके साथ देखिए सामने तरफ देख सकते हैं कि आप ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें यहाँ पर सब कुछ बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से यहाँ की स्थिति है और तनावपूर्ण स्थिति है। और लगातार हम आपको एक एक तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है। इसके साथ साथ हम आपको देखिए दुकानें जो हैं उसके अंदर आप देखिए तस्वीरें देख सकते हैं कि दुकानों के अंदर इस वक्त जो भीड़ है वो जुटी हुई है। लगातार यहाँ पर जो है तोड़फोड़ की जा रही है, क्योंकि कल ही यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी। ऐसे में यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव हुआ था स्थिति। इसके बाद आज जो है फिलहाल ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त तमाम गाड़ियों में आग लगाई गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि तनाव की स्थिति बनी हुई है और तमाम जो यहाँ पे गांव वाले हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे और यहाँ पर जितनी भी दुकानें थी उनमें जमकर तोड़फोड़ की गई है। इसके साथ साथ गाड़ियों में आग लगाई गई है। पुलिस प्रशासन जरूर यहाँ मौजूद है, लेकिन आप देख सकते हैं कि तमाम गाड़ियों में यहाँ पर आग लगाई है। मौके पर इस वक्त लगातार जो स्थिति है वो बनी हुई है और लगातार हम आपको एक एक तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर कि इस वक्त जो है लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी बल जरूर तैनात है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर स्थिति इस वक्त तनावपूर्ण बनी हुई है और लगातार एक एक करके जो है जो दुकानें हैं उनको तोड़ा जा रहा है और गाड़ियों में आग लगाई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये लाइव तस्वीरें हैं और आपको बता दें कि लगातार जो गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी थी उनकी गाड़ियों में आग लगाई गई है, तोड़फोड़ किया गया है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि लगातार अब जो है एक एक करके तमाम जो गाड़ियां हैं उनमें आग लगाई गई है। और देखिए ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार एक एक तस्वीरें यहाँ की हैं और ये बहराइच की तस्वीरें हैं जहाँ पर इस वक्त तमाम जो तनावपूर्ण स्थिति है वो बनी हुई है और लगातार ये कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से कि गाँव वालों को समझाया जाए, लेकिन लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तोड़फोड़ जो है वो लगातार जारी है। और ये देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल तमाम जो लोग हैं उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो है जो रिक्शा है ये वो आपको यहाँ पे आग लगा दी गई है। ऐसे में तमाम जो गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी थी उनको आग लगा दी गई है। और इसके साथ साथ देखिए ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार ये तस्वीरें जो है ये तस्वीरें बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रही हैं। तो देखिए ये विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई किस तरीके से यहाँ पर आगजनी की जा रही है। और जल्दी से मैं रुक कर लेती हूँ विशाल रघुवंशी का, जिन्होंने हमें ये रिपोर्ट भेजी थी। विशाल, मुझे इस समय का अपडेट बताइए। आप मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं क्योंकि वहां से नेटवर्क मिल नहीं रहा है। सारी इंटरनेट सेवाओं को सरकार ने इस समय रोक दिया है, बंद कर दिया है। विशाल, मुझे ये बताइए कि हालात में कुछ सुधार आया है, कुछ तब्दीली हुई है या अभी भी हालात वहां पर तनावपूर्ण है? अभी यहाँ पर हालात बहुत तनावपूर्ण है और अभी कुछ देर पहले ही कपड़िया पुरवा गांव है जहाँ पर करीब 6 से घरों में उपद्रवियों ने आग लगा दी थी। ऐसे में जो घर की महिलाएं और बच्चे थे उनको पुलिस वालों ने बचाकर थाने पर हरदी थाने पर लेकर गए हैं और अब भी लगातार उपद्रवी अलग अलग जगहों पर जाकर हंगामा कर रहे हैं। हालांकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर पहुंच चुके हैं, होम सेक्रेटरी मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी हालात बहुत तनावपूर्ण है। और जहाँ पर हम मौजूद है हमारे चारों तरफ इस वक्त जो है अलग अलग जगहों पर आगजनी की जो घटना है वो दी गई है। ऐसे में चारों तरफ पूरी तरह से गेट कर दिया गया है, बाहरी लोगों को खुला कर दिया गया है, इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से ठप कर दी गई हैं। तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंच चुके हैं, कमिश्नर सहित तमाम जो अधिकारी हैं लगातार कैंप कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ठीक है विशाल, आप नजर बना के रखिए। हालात बेहद तनावपूर्ण है, जैसा कि जी न्यूज संवाददाता विशाल रघुवंशी इस समय हमें ताजा अपडेट जमीन से यानी बहराइच से, उस जगह से दे रहे हैं, ग्राउंड जीरो से, जहां पर ये माहौल खराब हुआ है, जिस तरीके की आगजनी की गई है। बेहद चिंताजनक इस समय हालात है बहराइच में। उत्तर प्रदेश सरकार ने हालांकि कड़े निर्देश दिए हैं, जो भी दंगाई है या जो भी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये माहौल खराब क्यों हुआ? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो हमेशा ये कहते रहे कि जब से उन्होंने सत्ता संभाली है तब से इस तरह के दंगे होने बंद हो गए, इस तरह का माहौल खराब होना बंद हो गया है। तो आखिर फिर ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से माहौल खराब कर रहे हैं? मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है, जल्दी से मैं आपका उनसे तारुफ करा देती हूँ। शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नवीन दुबे जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवेश चौधरी साहब विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन है, पाताल बाबा यानी दयानंद गिरी जो है वो भी हमारे साथ
साथ मौजूद हैं। शाहीन कासमी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज राय पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ेंगे हमारे साथ। कंचना यादव आरजेडी स्पोक्स पर्सन है, जुड़ चुकी हैं। दानिश कुरैशी साहब MIM के लीडर हैं, वो भी बाहर से हमारे साथ स्काइप से जुड़ रहे हैं। मैं जल्दी से शिवम त्यागी आपका रुख कर लेती हूँ। आपकी सरकार, बड़े बड़े दावे, कहा गया साहब माहौल खराब नहीं हो सकता, खूब बुलडोजर का डर भी दिखाया गया। फिर ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से माहौल खराब कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जी? ये अब्दुल हमीद है, ये अब्दुल हमीद है, सरफराज है, फहीम है, राजा है, साहिर खान है, ननकऊ है, मरूफ अली है, अज्ञात 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 अज्ञात, ये वो लोग हैं। ये गोपाल मिश्रा नहीं है, ये राम गोपाल मिश्रा नहीं है जो छत पर चढ़कर हरे रंग के झंडे को उखाड़ उखाड़ कर रेलिंग तक उखाड़ देते हैं। तो गोली मार दोगे पलट के? बिल्कुल नहीं मारेंगे, लेकिन गोली मार देंगे कानून को हाथ में लेने का अधिकार मार दोगे किसी को भी नहीं है। इस देश में बहुत सारे लोग कुछ भी फ्रिंज एलिमेंट्स कुछ भी गलत काम करते हैं तो गोली मार देता है पलट के। फ्रिंज एलिमेंट कुछ भी करता है और आप बुलडोजर चला दोगे, फिर पुत्र अपराध करेगा, पिता के घर पे बुलडोजर चला दोगे। जब सब आपके सवाल खत्म हो जाए मुझे बता दीजिएगा, मैं बोल लूंगा। बोलिए, आप बोल लीजिए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, अगर कोई भी किसी के यहां से भी किसी भी प्रकार का झंडा उतारता है, कोई भी गलत काम करता है, किसी के घर में घुसता है, उसके लिए पुलिस है। पलटकर आधा दर्जन गोली नहीं मार दोगे और छोड़ दीजिए इस बात को। यहां पर तो झंडा उतारा है, इसके अलावा अगर मैं तमाम जगह पर बात करूं, गोंडा, कोलकाता, गढ़वा, कौशाम्बी, करीमनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, त्रिपुरा, सारे देश में झंडे उतार रहे हैं क्या लोग? लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि जितने भी माता की चौकी हो रही है उस पर पथराव है, कहीं पर पंडाल है उस पर पथराव है, कहीं पर दुर्गा पूजा निकाली जा रही है उस पर पथराव है, क्यों भाई? आप मुझे एक चीज बताइए, ये हिंदुओं के त्योहारों में क्यों चाहिए पुलिस हमें दूसरों के लोगों के लिए? मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मुझे एक चीज बताइए आप, कौन से ईद के जुलूस पर कहीं पुलिस की जरूरत हो? किसी हिंदू से कोई डर नहीं है किसी को भाई। कहीं शबे बारात का जुलूस निकलता है, मुझे तो नहीं लगता आज तक कहीं पर भी पुलिस की आवश्यकता इसलिए पड़ी हो कि कहीं हिंदू हमला ना कर दे। हम तो नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप में एक ही मानसिकता है पूरे देश में। राज्य में सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो या किसी की भी हो, लेकिन अगर ये स्थितियां बन रही हैं, एक समाज को इस पर कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। और मेरा तो निवेदन है उस समाज के सीनियर लोगों से कि अपने लोगों को समझाइए। हम यहां पर कहीं ईरान, इराक, अफगानिस्तान ऐसे नहीं रहते कि किसी ने कुछ किया तो गोलियां मार दी आधा दर्जन। नहीं, आपको कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। अगर हिंदू गलत करता है उसको भी जो है दंड मिले, मुसलमान गलत करता है उसको भी दंड मिले, लेकिन खुद गोली लेकर लोगों को मारो मत। एक छोटा सा सवाल है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि पिछले चंद सालों में पहले भी दंगे इस देश में हुए हैं। जब बाबरी मस्जिद जिस तरीके से ढहाई गई उसके बाद भी इस देश ने दंगे देखे, मुजफ्फरनगर के भी दंगे देखे, लेकिन बहुत सालों से जैसा कि बीजेपी की सरकार ये दावा करती रही कि साहब इन सब पर हमने रोक लगा दी है, कानून व्यवस्था हमारे आते। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? मुझे तो 10 सीटों पर उपचुनाव भी दिखाई दे रहा है, क्या कोई साजिश है? अब आपको उपचुनाव दिखाई दे रहा होगा, वहां पर एक बच्चे की जान चली गई, आप जो उपचुनाव में लगे हैं। कोई उपचुनाव नहीं है जी। मैं कह रहा हूं आपको, ये भारतीय जनता पार्टी या फिर उत्तर प्रदेश का विषय है ही नहीं, ये पूरे देश का विषय है, एक मानसिकता का विषय है, उन लोगों का विषय है जो सोचते हैं कि अगर किसी को गोली भी मार देंगे तो कोई ना कोई सिस्टम उनको बचा लेगा। ऐसा नहीं होने वाला। क्या हो गया है? क्या इस देश के मुसलमान का संयम खत्म हो गया है? क्या आपा खो दिया है? या बेवकूफी या ये कहें कि मूर्खता सिर पर सवार हो गई कि कुछ भी करेंगे, हिंदुओं का कोई भी त्योहार होगा माहौल खराब करेंगे, पत्थर फेंकेंगे, आगजनी करेंगे? क्या हो गया इस देश के मुसलमान को? शाहीन कासमी, ये इतनी हिमाकत भरी बात है, इतनी बेवकूफ़ी भरी बात है जो यहाँ पर की जा रही है कि इस देश का मुसलमान एक मानसिकता में आ गया है कि जब भी हिंदू त्यौहार होगा तो वो पत्थरबाजी करेगा, जब भी कोई बात होगी तो वो दंगा करने के लिए उकसाएगा। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आप रामनवमी का त्यौहार निकाल रहे हैं तो अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को खुश करने के लिए और आंतरिक शांति के लिए ये काम कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं? अगर दिखावा नहीं है, सवाल है मेरा, अगर ये दिखावा नहीं है तो आप क्यों मस्जिद के पास जाकर नारेबाजी करते हैं? क्यों जाके उनके झंडे उतारते हैं? आखिर दिखाना क्या चाहते हैं आप? कि आप मजबूत हैं, आप बहुत सर्वशक्तिमान हैं, जो चाहे आप कर लेंगे? अरे आप किसी के को गुस्सा दिलाएंगे तो आप कह रहे हैं कि एक मिनट मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, मेरी बात नहीं पूरी हुई है अभी। कौन बेवकूफ होगा जो इतने हजार की भीड़ में पत्थर चलाएगा? कौन बेवकूफ होगा जो गोली चलाएगा? भाई कुछ ना कुछ तो इसके पीछे साजिश है जो करवाई जा रही है, जो की जा रही है। तो और आप शोभा जी लोग सामने हैं भाई, आप बार बार इस बात को खुद कह रही हैं कि क्या चुनाव है, क्या सरहदों पर तनाव है, क्या देश में देखो चुनाव है क्या? मेरा काम सवाल पूछना है, मैं कुछ नहीं कह रही हूं, मेरी कोई राय नहीं है।
मैं सवाल पूछ रही हूं जी। मैं यही कह रहा हूं कि इस देश में जो बार बार मुसलमानों को अलग अलग तरीके से टारगेट करने की जो कोशिश की जा रही है, ये उसी का एक हिस्सा है। अभी जो कुछ भी हुआ मुंबई में, पूरा देश इसको देख रहा है और जान रहा है कि कौन लोग कर रहे हैं और किसके जरिए से ये सब हो रहा है। ठीक है। जी न्यूज़।